जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे सार्वजनिक पेंशन योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, सार्वजनिक पेंशन योजना जो है इसमें बहुत सारे लाभुकों का जो पैसा है बहुत दिनों से रोक करके रखे हैं झारखंड सरकार। सार्वजनिक पेंशन योजना में एक्चुअली वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों कैटेगरी वाले लोग आ जाते हैं। इसका पैसा बहुत दिनों से सरकार रोक के रखी है। आखिर कारण क्या है इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वर्तमान समय में मैया सम्मान योजना का भी पैसा 1.5-2 महीना से करीब रोक करके रखे हैं। आखिर झारखंड सरकार कर क्या रही है का कोई पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, सार्वजनिक पेंशन योजना जो है सरकार ने पिछले महीना ही बता दिए थे कि हम पैसा देने वाले हैं कुछ समय के बाद। कुछ समय उसका यानी कि बोलने का मतलब हो गया 1-1.5 महीना से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। फिर से सरकार बोल रही है कि हम अगला महीना जो है सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुकों को पैसा देने वाले हैं। जो भी लाभुक है दोस्तों, उसको पैसा अगला महीना मिलने को लेकर इस पे चर्चा हुई थी और सरकार ने अगले महीना आप लोगों को पेमेंट देने को लेकर बताई गई है। लेकिन सरकार ये पैसा देगी या फिर नहीं देगी इसका कोई कंफर्म नहीं है। देखिए, सार्वजनिक पेंशन योजना में बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिसको 6 महीना से 7 महीना से 8 महीना तक पैसा लगातार नहीं मिले। सोचिए आखिर उन लोगों के ऊपर क्या बीतते होंगे जो बहुत ही ज्यादा असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, निराश्रित परिवार है, जो अपना जीवन यापन जीने में असमर्थ परिवार है। कोई वृद्धाजन है, कोई विधवा है, कोई विकलांग है। तो ये सब परिवार क्या है? ये तो असहाय परिवार है ही, निराश्रित परिवार है ही। ये किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रह पाते हैं पूरी तरीका से। अपने दवाई, भोजन वगैरह ये सब कुछ जो है पेंशन पे ही डिपेंड करते हैं। कब हमारे पेंशन आएंगे, हम जरूरी चीजों को खरीदें और अपना जो आवश्यकता है उसको पूरा करें। सरकार को ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सभी जो काम है उसको छोड़ करके सबसे पहले सार्वजनिक पेंशन योजना जो है जिसमें गरीब असहाय परिवार लोग आते हैं, इसमें पेंशन का पैसा देना चाहिए। जबकि 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लगातार पैसा रोकना ये कहीं से भी उचित नहीं है। सबसे ज्यादा जो पैसा का जरूरत होता है यही लोगों का होता है। मैया सम्मान योजना का पैसा अगर आप नहीं देते हैं 5 महीना तो उन लोगों के ऊपर कोई भी प्रभाव शायद नहीं पड़ेंगे। लेकिन इन लोगों को अगर पैसा आप 1 महीना, 2 महीना नहीं देते हैं, इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका खान पान में कमी हो जाती है, इसकी दवाई में कमी हो जाती है, इसका पहनावा वगैरह हर चीज में कमी हो जाती है और ये बीमार पड़ने की काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है इन लोगों को। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको बार बार समय डेट दे करके टालना नहीं चाहिए। जो हो उचित समय पर इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। एक सरकार नियम बनाना चाहिए ताकि जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, ये तीनों लाभुकों को प्रत्येक महीना का एक डेट निर्धारित होना चाहिए। उसी डेट में सभी लोगों को पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। आप जो भी पैसा देते हैं वही पैसा दीजिए, आप बढ़ा करके नहीं दीजिए, लेकिन समय के साथ उसको पैसा दीजिए ताकि वो अपना आवश्यकता जो सामान है, जो जरूरत वाले सामान है उसको खरीद सके। किसी को समय दे के रखते हैं, हम आपको अगले महीना पैसा देंगे, जैसे हमको वृद्धा पेंशन का पैसा मिलेगा, जैसे ही हमको विकलांग पेंशन का पैसा मिलेगा, जैसे हमको विधवा पेंशन का पैसा मिलेगा, हम तुरंत आपको पैसा देंगे। आप समय देते हैं कि 1 महीना के बाद पैसा देंगे, पैसा नहीं आया, अब 1 महीना जैसे पूरा हो जाएंगे अब उस महीना बोल देंगे कि हम अगले महीना पैसा देंगे। तो ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार को ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसको 3-3 महीना में आप बांट दिए हैं, इसको 3-3 महीना में नहीं बांटना चाहिए। आपको प्रत्येक महीना पैसा देना चाहिए। झारखंड सरकार इसके ऊपर कोई कड़ी एक्शन ले और इसके ऊपर नियम बनाए ताकि जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है वो सही तरीका से इसका लाभ ले सके। आप इसमें पैसा बढ़ा करके भी क्या फायदा अगर समय पर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आप जो भी है अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, जो भी पैसा दे रहे हैं उस पैसा को रोकिए। सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक जो है उसको सबसे पहले भुगतान आप कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है उनको पेमेंट दीजिए। मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूं, हमारे जो पुराने वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि मेरा इतना दिनों से पैसा रुका हुआ है, मुझे पैसा कब से मिलेगा, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। आप जल्दी से उन लोगों को पेमेंट दीजिए। चलिए, जो भी लाभुक है सार्वजनिक पेंशन योजना का उसको मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सभी लोगों को जरूरी है। देखिए, अगला महीना अगर पैसा आया तो कुछ से कुछ बहाना मार के आपको पैसा नहीं मिलेगा। नहीं तो आप ध्यान से पूरा देखिए क्या जरूरी चीज है आप करवा लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको फिर से पैसा रुक जाएंगे और करीब 6-7 महीना पर पैसा आपको नहीं मिलेगा। यदि किसी पात्र लाभुक को पेंशन नहीं मिली है तो उसकी बैंक खाता स्थिति जैसे आधार लिंकिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो जाके चेक करवाइए आखिर आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन, अंगूठा वगैरह जो है वो सही है कि नहीं है। आपका आधार नंबर जो है आपका बैंक में
लिंक है अथवा नहीं है, ये सब जाके आप वहाँ पे चेक करवाइए। ठीक है, अपना बैंक खाता व आधार लिंक की सुनिश्चित करें। सरकार ने अपना लिंक खाते में ही सीधे पेंशन देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने बताया जिस खाता में आधार लिंक होगा उसी खाता में हम पैसा भेजेंगे। सार्वजनिक पेंशन योजना का जो भी पैसा होगा, यहाँ देखिए साफ साफ लिखे गए हैं, आपका आधार लिंक होगा तभी पैसा जाएगा, अन्यथा पैसा आपका नहीं जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जाके अपना चेक कर लीजिए पहले खाता नंबर, तो फिर से पैसा रुक जाएंगे, 4-5 महीना टाला जाएगा। ठीक है, अगर पेंशन नहीं आई है तो नजदीकी सरकारी कार्यालय, प्रखंड या जिला स्तर जाकर फिजिकल सत्यापन करवाएं। अगर पेंशन अगर नहीं आते हैं तो आप जाके ये सब प्रक्रिया करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, 2025-26 के बजट में इसके लिए लगभग 3,850 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। 3,850 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इतना पैसा सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुकों को देंगे। ठीक है, कई जिलों में हितग्राहियों को नियमित रूप से भुगतान किया जा चुका है। उदाहरण के लिए कुछ जिलों में लाखों लाभुकों को डीबीटी से राशि भेजी गई है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजे जा चुके हैं। दोस्तों डीबीटी के माध्यम से ही पैसा जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ डीबीटी अगर चालू नहीं है तो डीबीटी अपना चालू करवा लीजिए। सामाजिक सुरक्षा का पहलू, गरिमा और समाज के साथ जीवन, इस योजना से आर्थिक मदद मिलने से गरीब और असहाय लोगों को बुनियादी जरूरत जैसे भोजन, दवाई, दैनिक खर्च आदि पूरा करने में मदद मिलती है। दोस्तों ये बहुत ही सही बात है कि सार्वजनिक पेंशन योजना का जो भी लाभुक है, सरकार अगर पैसा देती है तो अपना जो जरूरी सामान होता है, भोजन करने वाले जो सामान हो गया, दवाई, दैनिक खर्चा जो हो गया, वो सब चीज यहाँ पे पूरा होती है। पेंशन मिलने से बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग आदि को आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना मिलती है। उन्हें किसी पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जब पैसा मिलता है तो उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है और उसको किसी के ऊपर आत्मनिर्भर भी नहीं होना पड़ता है। अगर पैसा समय समय पर मिल जाते हैं, तो अगर समय पर नहीं मिलते हैं तो वो किसी से उधार कर्जा लेने के बाद वो बार बार किसी न किसी से ठोकर खाना ही पड़ता है। योजना जात पात, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं है, मुख्य रूप से जरूरत व पात्रता के आधारित है। ये जो योजना है दोस्तों किसी जात पात, धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। ये जो है इसका कुछ क्राइटेरिया है, उसी के आधार पे ये सभी लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है, जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है उसको बहुत ही जल्द पैसा मिलने वाला है। अगले ही महीना आप लोग को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने पूरा वीडियो में बताया क्या क्या जरूरी चीज है, आपको ये सब चीज करवाना है। जो लाभुक को लगातार 2 महीना 3 महीना से पैसा नहीं मिला है, उसको सभी पैसा जोड़ करके एक साथ में आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग ज्यादा घबराइए मत, आप लोगों को पैसा मिलेगा। झारखंड सरकार ने बार बार टाल रही है, लेकिन टालने से नहीं होगा, पैसा आप लोगों को देना होगा। झारखंड सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि आप दूसरे योजना का पैसा जो है उसको रोक दीजिए। सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुकों को पैसा आप जरूर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं बहुत ही निराश्रित परिवार होते हैं, बेसहारे वाले परिवार होते हैं। तो जल्दी से आप लोगों को पेमेंट मिलने वाला है, कुछ प्रतीक्षा कीजिए और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम है, गलती है, उसको सुधार करवाइए। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ा अपडेट आएंगे तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इससे पहले हम आपको एक जानकारी और देते हैं, जो भी लाभुक झारखंड के रहने वाले हैं, हमारे झारखंड में SIR लागू होने वाला है। SIR के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया हूँ, कैसे SIR लागू होंगे, कैसे आपको उसका सत्यापन करना है, क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, एक एक करके हम वीडियो में बता दिया हूँ। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।